नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विद सुहास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एमएससीडी एंड आरएसआई का स्ट्रैटेजी जो 100% प्रॉफिट दे सकती है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है। इसमें मैं आपको जो आपने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, सुना नहीं होगा, इसके बारे में जो मैं उसके इनसाइट्स बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है पता है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि एमएससीडी क्या है। देखो, एमएससीडी क्या है? एमएससीडी एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसका मोमेंटम इंडिकेटर है। इसमें क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या मुख्य घटक है? एमएससीडी का लाइन है, 12 ईएमए का है, 26 ईएमए का है। सिग्नल लाइन है एमएससीडी लाइन का 9 ईएमए का, और हिस्टोग्राम एमएससीडी और सिग्नल लाइन का अंतर है। तो सबसे पहले ये हमने पढ़ाया, तो अभी इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है। इसको इंडिकेटर में आके एमएससीडी इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये रहा एमएससीडी इंडिकेटर जो डिफॉल्ट, इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले बताया कि 12, 26 और 9 ईएमए देखा। तो इसको एक यहां से आप समझे, हिस्टोग्राम इसको बोलते। ये जो हरी लाइन, रेड लाइन, ये हिस्टोग्राम है। एमएससीडी लाइन जो हमने बनाई है, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक करेंगे, आपको डायरेक्ट पता चले, थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है। और सिग्नल लाइन है जो, इसको ये रहने दो, ठीक है। चलो, तो उसके बाद ये हुआ हमारा सेटअप थोड़ा सा। और देखिए, क्यों इसको मैंने ऐसा लग किया है कि आपको पता चले कि एग्जैक्ट हमको दिखता है। तो ये रहा ये एमएससीडी, इसमें एमएससीडी का लाइन हमने लगाया 12, ये देखो 12 का, 26 का और 9 ईएम का। तो एमएससीडी लाइन हमको 12 ईएमए से 26 पीरियड ईएमए को घटाकर बनाई जाती है। और सिग्नल लाइन जो है, सिग्नल लाइन, एक मिनट, कॉल आया था मुझे, ठीक है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। और ये जो हम देख रहे हैं, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम हमको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन बता देता है और हमको क्या करना है, क्या हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, उसमें प्रेशर कैसा है, बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, ये सब हमको दिखाता है। तो एमएससीडी लाइन प्लस हिस्टोग्राम, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है हमें ट्रेड मिलने के लिए। तो अब देखते हैं कि एमएससीडी को पढ़ना कैसे, रीड कैसे करते, बराबर। तो एमएससीडी स्ट्रैटेजी भी हमको देखना है। तो क्या है एमएससीडी को पढ़ने का तरीका, क्या है? देखो, एमएससीडी की क्रॉसओवर हिस्टोग्राम के साथ देखते हैं। ये देखो, यहाँ आपको क्रॉस ओवर्स दिख रहे हैं। यहाँ देखो, मैं बहुत ही डायरेक्ट टिप्स दे रहा हूँ आपको यहाँ से, और ज्यादा देर नहीं लूंगा आपको। अगर यहाँ से एकदम मैं इसका चार्ट डायरेक्ट चैप्टर में दे दूंगा डायरेक्ट यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है। तो जब भी ये जो लाइन है, ये लाइन ब्लैक लाइन, इसको हम एमएससीडी लाइन कहते हैं, इसको क्रॉस करती है, बराबर। तो यहाँ से हम बुलिश सिग्नल मानते हैं। जब भी नीचे से क्रॉस कर दी, नीचे से, ये देखो ये ब्लैक लाइन जो है, ये नीचे से क्रॉस करती है, तब यहाँ बुलिश सिग्नल जनरेट होता है। तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, पर कहा, कब? यहाँ आपको ये जो हिस्टोग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है, यहाँ देखो, ये रहा हमारा बाइंग का सिग्नल, ठीक है। ये जो सिग्नल है, ये बाइंग का सिग्नल है। आया नहीं इस पे? कौन से कलर? ओके, चलो ठीक है। यहाँ आया नहीं है, तो वो आपको सिग्नल थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो क्रॉस है, नीचे से क्रॉस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना यही है कि कहाँ से क्रॉस कर रहा है और कितने पॉइंट से कर रहा है। देखो, ये बहुत ही नीचे
नीचे से आया है, जब भी मार्केट डाउन हुआ है उसके बाद ऐसा नीचे से गिरकर वापस आने की कोशिश कर रहा है, तब इसको हम थोड़ा सा आरएसआई के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसको आरएसआई के साथ कैसे कंबाइन करना है? आरएसआई आपको देखना है कि 30 के पास आया है या 40 के पास आया है। अगर सेम उसी में भी ऐसा दिख रहा है तो उसको कंबाइन करना। देखो, इसको हम ग्रेट सिग्नल मानेंगे, एकदम जबरदस्त। अब ए हुआ पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है? ये देखो, पहला जब क्रॉस ओवर हुआ था तब थोड़ा सा वॉल्यूम आया था। ये देखो, हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि अब यहाँ से प्रेशर आ रहा है बाइंग का, यहाँ से सेलिंग खत्म हो गया है, बाइंग आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो आया, ये एक बड़ी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, ये बड़ा सिग्नल, बड़ा ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। तो वॉल्यूम में देखो कैसी बढ़ोतरी हो रही है अच्छी सी, तो इसको बोलते परफेक्ट सिग्नल, बराबर। तो इसको हम चार्ट पे कैसे देखते हैं? इसको थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, और ये देखो, इसको ये यहाँ देखो, और थोड़ा सा मैं इसको भी साइड लेता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ, इधर सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ देखो, ये कैंडल ग्रीन की हो गई है और उसने पूरी पिछली कैंडल पूरी खा गया, तो उसके बाद उसकी ओपनिंग भी दूसरी कैंडल की उसके अप साइड में हो गई। तो हम इसको वॉल्यूम के साथ कंबाइन करेंगे। वॉल्यूम देखो, यहाँ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के साथ देखो, ये इसको परफेक्ट सिग्नल, यही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है? आपको नीचे से जब भी एमएसीडी का सिग्नल मेन लाइन को क्रॉस करता है अपसाइड के लिए, तो ये ऐसा सिग्नल मिलता है। ये देखो चार्ट पे लाइव भी आपको देख रहे हो कि क्या सिग्नल, ये ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मार्केट में बता रहे, ये जनरेट हो रहा है, समझो ऐसा। देखो ऐसा आ रहा है आपको, ये नीचे से आ रहा है, तो यहाँ सिग्नल अगर जनरेट हो रहा है तो क्या यहाँ से थोड़ा सा सकते हैं आप, क्या यहाँ से सिग्नल परफेक्ट हो रहा है? परफेक्ट होने के बाद ही हम इसको एंट्री करेंगे। तब तक, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम रहते हैं कि कभी कभी वॉल्यूम नहीं आता है, हमको ये सिग्नल ऐसा डाइवर्जेंस दिखता है या क्रॉसओवर दिखता है, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन लेने की सोचते हैं, मगर वो होता नहीं है, क्योंकि चार्ट पे फॉर्म होना चाहिए, कैंडलस्टिक के साथ होना चाहिए। देखो बहुत लोगों ने आज तक वीडियो बनाई है, मगर ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहां से देखना है, ये क्रॉसओवर हुआ तो पहला सिग्नल हमारा इसको मानेंगे क्या? क्रॉसओवर। सेकंड सिग्नल क्या मानेंगे? वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? देखो। उसके बाद हिस्टोग्राम बढ़ रहा है क्या? देखो। उसके बाद चार्ट देखो क्या ग्रीन हो रहा है, अब हो गया ठीक। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ के सेलर्स जो है, यहाँ के ये जो यहाँ से सेलर्स बैठे हैं बड़े बड़े स्ट्राइक पे, बराबर, वो स्ट्राइक की कॉल राइटर्स निकल रहे हैं क्या? उसी नीचे के लाइन पे ये देखो 22 का 22,800 का है, तो 22,800 900 23,000 तक 23,100 तक के यहाँ के पुट राइटर बढ़ रहे हैं क्या? ये भी देखो। क्या क्या देखना है आपको? सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, यहाँ से क्रॉसओवर देखो सबसे पहले, उसके बाद हिस्टोग्राम का देखो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेन वॉल्यूम में भी जाके देखो क्या मेन वॉल्यूम में भी बाइंग आ रहा है। उसके बाद देखो आरएसआई का सिग्नल 25 से 30-40 के बीच में है क्या? उसके बाद चार्ट पे कैंडल बन रही है क्या? उसके साथ कॉल राइटर निकल रहे हैं क्या? उसके बाद पुट राइटर ऐड हो रहे हैं क्या? और आपको देखना है मार्केट का टाइम अगर देखो अच्छा है, कोई न्यूज नहीं है, या अचानक से मार्केट या एक्सपायरी के दिन भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे सिग्नल आ सकते हैं, तो आपको इसको परफेक्ट सिग्नल मानना है। ये मेरा मानना है, मैंने ये अनुभव किया है। आप थोड़ा सा ये एमएसीडी को पढ़ोगे तो ये एमएसीडी थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, मगर ये एमएसीडी में कुछ सिग्नल बड़े टाइम फ्रेम पे जबरदस्त मिलते हैं। हम 1 घंटे से लेकर आप देखो 3 मिनट या 5 मिनट तो आते, तो आपको थोड़ा सा नॉइजी लगेगा। देखो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट्स अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है, ये देखो यहाँ ये क्रॉसओवर हुआ कितना बजे, 14 यानी कि 2 बजे। उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम आया, उसके बाद बड़ा वॉल्यूम आया। देखो यहाँ सिग्नल ये जो डोजी हुआ था, इसके बाद अपसाइड जाने की कोशिश किया। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्सपायरी हो, कोई सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, निफ्टी की एक्सपायरी हो, उसी दिन ऐसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। तो इसको हम ऐसा फॉल्स वॉल्यूम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग के मूवमेंट आते हैं, पर सिग्नल तो जनरेट हुआ है ना।
और देखो अब ये हुआ, हमने क्या बताया कि ये बाइंग का हो गया। अब सेलिंग कैसे करना है, सेम वाइस वर्सा, सेलिंग भी सेम वैसे ही करना है। सेल सिग्नल कब जनरेट करता है, एमएससीडी लाइन जो है नीचे से क्रॉस करती है। देखो यहाँ नीचे को कहा हो रहा है क्या सिग्नल, यहाँ देखो, ये आपको थोड़ा सा मैं और बड़ा करूँ इसको, यहाँ देखते, देखो ये एमएससीडी लाइन हमारी इसको ईएमए को यहाँ क्रॉस कर रही है अप साइड से। वॉल्यूम देखो सेलिंग का थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके बाद ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा, नीचे गिरा मार्केट जबरदस्त, तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको ये सेलिंग का सिग्नल हम परफेक्ट मानेंगे। ठीक, ओके, अभी सेलिंग का हो गया। सेलिंग का सिनेरियो भी हम कैसे देखेंगे, सेलिंग के लिए हम अगर जो स्ट्राइक से सेल हो रहा है, अब थोड़ा सा चार्ट पे आते हैं, देखो यहाँ से सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ है 22,800 को, तो 22,800 को यहाँ हमको क्या देखना, क्या यहाँ के पुट राइटर निकल रहे हैं, वाइंड फॉल आ रहा है, क्या यहाँ से कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, उसको भी ओवाई के साथ कंबाइन करना है। उसके बाद और सिंपल आरएसआई को भी यूज करो, आरएसआई 75 65 के अपसाइड है, वो देखो। आपको 100% परफेक्ट सिग्नल के लिए क्या क्या देखना है, आपको आरएसआई 75 के आसपास होना चाहिए। परफेक्ट रिवर्सल आता है, परफेक्ट रिवर्सल, आपका ट्रेड फेल नहीं होगा। ये कोई टिप्स नहीं है, ये एक कैंडलस्टिक है, पैटर्न्स है जो हमारे पूरे ग्लोबल मार्केट में हम इसी तरह पढ़ते हैं। एमएससीडी हो, कैंडलस्टिक के हर प्रकार आपको आने चाहिए, तभी आपको चार्ट ट्रेडिंग आएगा। तो प्राइस के पीछे मत भागो, प्राइस कभी भी इधर 100 रुपए रहेगी, 200 रुपए रहेगी, 400 रुपए रहेगी, पर जब भी मार्केट में कैंडलस्टिक फॉर्म आता है या फॉर्मिंग होती है, कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है, तो उसको वो परफेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सभी सिग्नल या सभी जो यानी कि एफआईआई हो, डीआईआई हो, या हमारे छोटे रिटेलर हो, ट्रेडर हो, एचएनआई हो, तो उनको ये पैटर्न दिखता है और वो अपना साबित करने के लिए वैसे सिग्नल जनरेट करता है। और क्या अपना चार्ट भी, मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, वो अपने कैंडलस्टिक के जो पहले घटा है वही आपके सामने ला के रखेगा। आपको अगर लगता है कि देखो यहाँ से कोई सिग्नल जनरेटर हो रहा है, या ये जो ये वेज पैटर्न हुआ है, या कोई आपको लगेगा कि यहाँ से कैंडलस्टिक या ट्रेन लाइन अच्छी बन रही है, तो मार्केट अपने आप को दोहराता है और वो 100% परफेक्ट होता है। हम कोई भी हम अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते, यहाँ से वो होगा, वहां से वो होगा, वो मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट क्या बोलता है कि जो मुझे पहले मेरे पास है डेटा, उसी के हिसाब से मैं अगले टाइम में भी चलूंगा, तो हमको भी वही फॉलो करना है। आप अगर यही से अगेंस्ट बैठ लोगे, आपको लगेगा इतने अपसाइड गया है ये मार्केट और यहाँ से भी फिर से मैं बाय करूंगा, तो आपको गलत है, आपकी वो गलत फहमी है या गलत नॉलेज है आपके पास। ठीक है, तो उसको सुधारो, एमएससीडी का उपयोग करो, तो करो, करते जाओ। थोड़ा सा आपको सिग्नल दिखने के लिए कि क्या मार्केट में अब ट्रेंड बदल रहा है, हमको मार्केट का जो डेटा है वो समझ में आना चाहिए। हाई बना रहा है क्या, वो देखो कहीं कहाँ से हाई बना रहा है, 70 पास के पास आरएसआई है क्या, उसके बाद ये हिस्टोग्राम में चेंजेस हो रहे हैं क्या, ये सब हमको देखना है। और ये आपके पास, अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कम से कम ऐसे टैब्स, एक 10-12 टैब्स आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में चलने चाहिए। अगर आप सिंगल स्क्रीन यूज कर रहे हो, अगर आप मेरे जैसा 2 स्क्रीन में यूज कर रहे हो, या आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आपके पास 2-4 अलग अलग डिवाइसेस होने चाहिए जहां आप ये सब एक साथ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ट्रैक करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। अगर हम 5 मिनट का छोड़ो, 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में इससे स्पीड बढ़ता है। तो ये देखो 1 मिनट में ज्यादा फास्ट होता है, नॉइज इतना रहता है, इतना रहता है कि 1 मिनट में कभी कभी हैंडल नहीं होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में ज्यादा फोन के वजह से या कुछ अलग गलत सिग्नल की वजह से लोगों का पैसा डूबता है, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब मार्केट भाग रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि आपको कुछ गलतियां नहीं करनी। देखो हमारा जो अगला पॉइंट है, गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, हर क्रॉसओवर पर ट्रेड ना करें, लो वॉलेटिलिटी मार्केट में एमएससीडी का उपयोग ना करें।
सिर्फ एमएससीडी पर निर्भर न रहे, अन्य इंडिकेटर भी देखें। मैंने सबसे पहले हमने क्या देखा, बताया कि आप बस ये इस पे भी ध्यान नहीं देना। ये देखो यह गलत सिग्नल हो गया, यह गलत सिग्नल हो गया। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा आपको दिखेगा मार्केट में कि देखो यहाँ इतना सा बाइंग का प्रेशर नहीं है, तो आपको कुछ गलत सिग्नल भी ट्रैक करने आने चाहिए। और उसको ट्रैक कैसे करेंगे, आरएसआई के साथ का यूज करो, ईएमए के यूज करो, ईएमए लगाओ, 2-4 ईएमए लगाओ, आराम से लगाओ, कुछ नहीं टेंशन। आपको ईएमए क्या करना है, 2-4 ईएमए लगाओ, कोई भी 50 का लगाओ, 20 का लगाओ, 200 का लगाओ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलो मैं क्या करता हूँ, ईएमए प्लॉट किए मैंने। थोड़ा सा आपको नॉइजी दिखेगा शुरुआती दिनों में। देखो मैं आजकल कोई यूज नहीं करता। मैं कभी क्या करता हूँ कि मुझे 20 ईएमए हो तब भी चलेगा, ये डिफॉल्ट 9 ईएमए हो तब भी चलता है, या अलग कोई जो मुझे देखता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे पिवट हो तो वो देखता हूँ, उस पे चल जाता है। कुछ नहीं तो ये कुछ भी ना हो तो मुझे बस एक बार स्टॉप अपना ओवाई डेटा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी हो तब भी मेरा चलता है। तो जब आप भी ऐसे ही बनोगे, चार्ट ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप सभी इंडिकेटर को कंबाइन करके उसको सिग्नल जनरेट करके वो कैसे काम करता है इस पे भी ध्यान देकर तभी आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। गलती आपको देखना, ये मैंने बोला कि हर क्रॉसओवर पे करना नहीं है। लो वॉलेटिलिटी हो मार्केट में तो कभी ना करे, वॉल्यूम नहीं है कभी ना करे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बताया कि आरएसआई, एमएससीडी और आरएसआई रणनीति के फायदे और नुकसान। देखो एमएससीडी में ये यहाँ थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एमएससीडी और आरएसआई का उपयोग क्यों ना करें, ज्यादा ओवरबॉट और जो ओवरसोल्ड होता है वो आरएसआई हमको दिखाता है, और एमएससीडी क्या दिखाता है कि यहाँ से ट्रेंड चालू हो रहा है या बाइंग का आ रहा है, इसकी भी थोड़ा सा ट्रेंड बता देता है बराबर। गलत सिग्नल का काम करता है, आरएसआई इतना फास्ट देता है आपको, और एमएससीडी उसकी क्या बोलते हैं उसको कंफर्मेशन करता है। ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेडिंग में प्रभावी काम करता है। एमएससीडी आपको मैंने बताया कि यहाँ से अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का पता कैसे चलता है वो आपको बता देगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम ज्यादा करेंगे क्योंकि ये 1 मिनट 2 मिनट वालों का काम नहीं है, 15 मिनट कम से कम टाइम फ्रेम यूज करो तभी आपको परफेक्ट सिग्नल जाए। यहाँ से देखो ये ऐसे ट्रेंड इसको समझ में आता है। उसके बाद क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम में उपयोगी। देखो मैंने पहले बताया कि आपको इसको एक ही कम टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटा, डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, तभी इसको इसका प्रभाव आपको दिखेगा, ये इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने सबसे पहले देखा कि आपको क्या बताया कि बाय सिग्नल आरएसआई को 30 के ऊपर एमएससीडी आपको बुलिश क्रॉसओवर का भी सिग्नल देगा। आरएसआई को क्या देखना है, 30 के पास। मैंने बताया कि 25, 30, 35, 40 के पास कभी भी आरएसआई आता है तो आपको बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सेलिंग का सेम 70 के पास, 70, 80 हो या 80 के ऊपर भी हो तो तब तो तूफान आपको सेलिंग मिलेगी वहां देखने, या प्रॉफिट बुकिंग आती है, 100% आती है। अब देखो एमएससीडी और आरएसआई का उपयोग क्यों ना करें, लेट एंट्री पड़ती है। जरा सा आपको देखो हमने पहले बताया था आपको यहाँ सिग्नल कब मिला है यहाँ, और आपने अगर थोड़ा सा इसको कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम के साथ आपने 1-2 कैंडल इसको गिरा दिया तो एक कभी कभी एक ही झटके में 100-200 पॉइंट एक ही कैंडल में आता है, तो हमको वो लेट एंट्री मिलती है, तो उसका थोड़ा सा उसी टाइम हमको उसको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट में तो आप इसको बेकार है, यूज ही नहीं करने का। साइडवेज मार्केट हो तो बस आपको हेज करना है, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम प्राइस का देखो, प्राइस एक्शन, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये सब देखना पड़ता है। मार्केट ऐसे ही नहीं बनता, जब मार्केट में एक्सपीरियंस आता है तो चार्ट ऐसा फॉर्म हो रहा है और कौन सा चार्ट हो रहा है, कौन सा पैटर्न हो रहा है ये भी समझ में आता है, और आपको भी आएगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो और देख रहे हो तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सही उपयोग करने का तरीका क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग यानी कि वॉलेटिलिटी अच्छी हो,
ट्रेंड अच्छा हो, डे ट्रेंड में डेली में जबरदस्त 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है, या अच्छे अच्छे इम्पल्स मूव आ रहे हैं, तब वो जबरदस्त काम करता है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला और वॉल्यूम के साथ देखो, मैंने पहले बताया कि मुझे बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताओ, मैं ट्रेड करता हूँ और मैं बस वही देखता हूँ या पिवट देखता हूँ, वही काम करता है सेम। उसके बाद और सही कम वॉलेटिलिटी में बस आपको ये मार्केट देखना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 10-20 मिनट का होगा, मगर आपके लिए ये मैं थोड़ी ऐसा इतना टाइम पास करने के लिए आपको ये नहीं बता रहा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिया आपको। और मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की भी आनी चाहिए। जो बताया है उसको थोड़ा सा फॉलो करो, और एक कुछ दिन फॉलो करो, ट्रेड ना लो या पेपर ट्रेड करो, और आपको पता चलेगा कि मैंने 100% परफेक्ट नॉलेज दिया है एजुकेशन का। तो इसको पढ़ो, अच्छा से ट्रेड करो, सीखो, सिखाते जाओ, अच्छे से काम करो, पैसा न गवाओ, और कैपिटल अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ा के। और मेरा सबसे एक मानना है, किसी से टिप्स ना ले। आपका पैसा हार्ड मनी है, हार्ड अर्न मनी है, अपने माँ बाप ने आपको दिया होगा या आपने खुद खुद काम करके कमाया होगा। तो किसी टिप्स वाले बंदे से कोई टिप्स ना ले, और अपना खुद का करियर करने के लिए खुद सीखते जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।